सर डाउट तो आप अगले क्लास में लेंगे ना? यार अभी बता दो, अभी ले लेंगे। सर एक दो डाउट क्लियर कर देंगे। तो मतलब अगले क्लास तक सर एचसीवी भी पूरा हो जाएगा तो हम कितना? नहीं, अगर देखो, अगर तुम्हारे एक दो डाउट हैं तो जो अपना अभ्यास ये होगा ना, सेशन होगा, उसके अंदर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है ना। एक दो डाउट के अंदर कोई दिक्कत नहीं, वो तो कभी भी हो जाएंगे। बैच 1 हाँ, तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या होता है? सर हीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है उस पर डिपेंड रहता है, मतलब थर्मो हीट हो जाएगा, डायनामिक्स मूवमेंट हो जाएगा। तो यार वो तो हीट ट्रांसफर के अंदर भी हो रहा था, हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही थी, है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ डायनामिक्स ही है ना वो तो। हाँ आ गया, आ गया। हाँ चलो बताओ बताओ, डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सोनल सर बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स? सर रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट। नहीं, वो तो हमारा उसके अंदर भी आया था, dq बाई dt, वो तो हीट ट्रांसफर के अंदर भी आया था। ओके, और कौन बताएगा? राधिका। हाँ सर। बताओ। सर डेफिनेशन या जनरल आइडिया? ओके ठीक है, जनरल आइडिया ही दे दो। सर वो एनर्जी से डील करता है, हीट एनर्जी, क्या हीट टेम्परेचर, एनर्जी? हीट एनर्जी, टेम्परेचर, ऐसी चीजों से डील करता है। ओके। सर ऐसा कह सकते हैं कि जिन क्वांटिटीज को हम ऐसा डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते उसका हाँ क्यों भाई? अगर मैं किसी चीज को मेजर नहीं कर सकता तो उसको तो फिजिक्स के अंदर पढ़ूंगा ही नहीं। फिजिक्स के अंदर सिर्फ मैं उसी चीज को पढ़ता हूँ जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। या तो उसको क्या बोलते हैं, मेजरमेंट कर सकूं, या फिर उसका क्या बोलते हैं वो कैलकुलेशन कर सकूं। उसके अलावा आई विल नॉट स्टडी। ओके, फिजिक्स का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स? अरे बताओ ना। फिजिक्स का ना हाँ फिजिक्स, फिजिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। सर ये वही मोशन ऑफ पार्टिकल। मोशन ऑफ पार्टिकल, लेकिन हम तो मोशन ऑफ हीट को ही पढ़ते हैं उसमें। एनर्जी बोल सकते सर सराउंडिंग में जो भी चेंज है उसका स्टडी। सराउंडिंग में जो भी चेंज होता है, क्या हम प्लांट्स को पढ़ते हैं इसके अंदर? हैं, स्टैट्स में भी हो। नहीं होता, हम प्लांट्स को नहीं पढ़ते हैं, वो तो हो ही रहा है चेंज। तो फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ एन फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ हियर कम्स अनदर वर्ड कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिर से फंसा दिया। तो फिर आता है क्वेश्चन मेरे पास में कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनका मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज जिनको या तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं या फिर मैं उनको मेजर कर सकता हूं, या फॉर्मूले की फॉर्म में, नॉट गैस। इट्स लाइक कहते हैं ना कि ये कम है, ये ज्यादा है। तो कम और जो ज्यादा है ये यार फिजिक्स को नहीं समझ में आता ना। फिजिक्स को समझ में आता है नंबर, कि नंबर बताओ, देन आई विल टेल कि ये कम है कि ज्यादा है। अगर तुम अकेला बोलोगे कि ये कम है तो इफ आई डोंट हैव एनी स्केल देन देयर इज नो पॉइंट, है ना। तो वो हमारे लिए यूजलेस है।
तो यहाँ पे जो मेन जो हमारा आता है डेफिनेशन वो यही आता है। तो फिजिक्स जो है दिस इज बेसिकली, ठीक है, हमारे पास में हीट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हीट मैकेनिकल वर्क बताया था मैंने यार तुमको, तुम भूल जाते हो। इस चीज की तो स्टडी है, वो उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो क्या बन जाएगा डेफिनेशन, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, और मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टिंग इनटू हीट। ये जो है मेरा जो पार्ट ऑफ कह दो कि साइंस है, इसको मैं थर्मोडायनामिक्स बोलता हूँ। यहीं से हमारे पास में आया था कि हीट और जो जो कहते हैं ना हीट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, तो हीट ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी की जो कह दो कि स्टार्टिंग जो थी वो यही थी। इससे पहले लोगों को नहीं पता था, इससे पहले लोग कहते थे हीट अलग होती है। ये तुमको ध्यान हो हीट एंड ये जो अपना क्या था ना, कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, उसके पहले पहले लेक्चर के अंदर मैंने तुमको बताया था, ये वो याद ही नहीं रहता है। ठीक है, अब इतना नहीं जाएंगे। अब हमारे पास में कुछ आती है डेफिनेशन, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग। बताओ भाई, सब कुछ तुमको पता है, मैं सिर्फ तुमसे सिर्फ पूछूंगा, बताओ व्हाट इज सिस्टम। सर जो ऑब्जर्वेशन के अंडर हो। यस, राइट। या फिर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ वो मेरा सिस्टम है, और उसके अलावा यूनिवर्स में जो भी बच गया वो मेरे पास क्या है, सराउंडिंग। सराउंडिंग है ना। ओके, फिर हमारे पास आता है कि सिस्टम हमारे पास हम कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम्स। ओपन और क्लोज्ड। ओपन, क्लोज्ड, ओपन, क्लोज आइसोलेटेड और आइसोलेटेड। आइसोलेटेड। ठीक है। तो अगर मैं सिस्टम की बात करूं, पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, which we are studying, we are studying और we are interested in studying। अब ये देखो, तुमने स्कूल के जो एग्जाम होते हैं उसमें ऐसी डेफिनेशन लिख के आओगे तुमको कोई नंबर नहीं देगा, ठीक है। स्कूल के अंदर जो डेफिनेशन है वो अपने एनसीईआरटी वाले लिख के आना। और कहते हैं मतलब सराउंडिंग क्या बन जाएगा, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वी आर नॉट स्टडीइंग। एवरीथिंग इन यूनिवर्स। सर यूनिवर्स में, होल यूनिवर्स में से छोड़ के जो भी बस जो तुम्हारा सिस्टम है उसको सबट्रैक्ट कर दो, उसके अलावा सब कुछ तुम्हारे पास में ये है। फिर मेरे पास में आता है, हम पढ़ते हैं सिस्टम। सिस्टम मेरे पास में कितने टाइप के, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम, अब यहाँ पे एक और चीज है, जो भी मेरा सिस्टम होगा, सिस्टम विल बी गैस, ओनली गैस, नॉट सॉलिड, नॉट लिक्विड, ठीक है। तो ओपन सिस्टम क्या हो जाएगा, क्या होता है डेफिनेशन। सर मतलब एक जिस पे कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। एनर्जी भी निकल सकती है और मैटर भी निकल सकता है। यस, देखो बेटा फिजिकल बाउंड्री हो सकती है, जैसे जो तुम्हारा कमरा है, एक रूम है, सर उसके वो अंदर वॉल्स उसके अंदर है अगर, ना फिजिकल हाँ वॉल्स सर, है। हाँ। यस, तो इसके अंदर हम कहते हैं कि मैटर एंड हीट बोथ कैन बी एक्सचेंज। हीट भी हो सकती है, जैसे तुम्हारा विंडो खोल दोगे तो तुम्हारा हीट भी जा सकता है, और अंदर का जो मटेरियल है वो भी जा सकता है। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बट नॉट मैटर। भाई जो भी तुम्हारे अंदर का जो मटेरियल है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, वो उतना ही रहेगा। जैसे कि अगर एक बलून या फिर सपोज एक क्लोज कंटेनर है, जैसे तुम्हारा पानी का बोतल है, तुमने ऊपर से ढक्कन को बंद कर दिया और तुम उसको हीट कर रहे हो, तो बाहर की जो वॉल्स हैं उससे हीट अंदर ट्रांसफर हो रहा है, बट अंदर की जो एयर है वो बाहर नहीं आ रही। फिर आइसोलेटेड आता है, क्या होता है, नीदर मैटर नॉर
हीट। बताओ इसका एग्जांपल कहाँ है? ना ही हीट ना ही वो। तो थर्मल, कुछ थर्मली इंसुलेट यस, थर्मोफ्लास्क। हाँ जैसा हमारा वो होता था थर्मस होता है थर्मा जिसके अंदर चाय वगैरह अपन रखते हैं, तो वही है भाई। देखो उसके अंदर जो पानी रखते हैं वो उतना ही अपना गर्म रहता है, ना उसके अंदर कोई चेंज आता है, ना कोई हमारे पास में वो ये आता है। ठीक है, ओके। अब कुछ और डेफिनेशंस। तो देयर आर फ्यू लॉज, ठीक है। जीरोथ लॉ, क्या होता है ना जीरोथ लॉ? सर ये वो अलग है कि ए और बी अगर दो बॉडीज हैं, दोनों हाँ को साथ सर में रख वो दिया था, वाला। जो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे होगा दोनों का एवरेज है, हाँ, तो मतलब दोनों के सर एवरेज ए नहीं। बी सी एवरेज का नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम। एवरेज। नहीं सर मतलब दोनों के बीच बीच में रहेगा, उससे सर ज्यादा गर्म नहीं हो सकता, इससे कम। सर जैसे कि ए मतलब और ए और बी। बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में और बी थर्मल और सी इक्विलिब्रियम अगर में हो है। तो ए और सी। हाँ। हम्म। तो इसमें इसका फंडा क्या होता है कि इफ ए एंड बी, ठीक है, दीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या मतलब होता है थर्मल इक्विलिब्रियम का? जितना हीट ए से बी पे जा रहा है उतना ही हीट बी से ए पे आ रहा है, मतलब दोनों का जो टेम्परेचर है वो कैसा बन गया? सेम। भाई टेम्परेचर सेम होता है उसी टाइम तो ऐसा होता है ना। और बी एंड सी ये भी कैसे हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो आई कैन कंक्लूड दैट ए एंड सी इनको भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होना ही पड़ेगा। सी also be in thermal, ये हमारे पास में जीरो फ्लो है। इसको जीरो फ्लो क्यों बोलते हैं? व्हाट इज द रीजन? भाई जो भी स्टार्टिंग होती है हमेशा इससे करते हैं ना, फर्स्ट लॉ से करते हैं। बताओ बताओ। तो टेम्परेचर अगर ए और बी का सेम है और बी और सी का सेम है तो ए और सी का भी सेम ही होगा। यस, देखो टेम्परेचर सेम होने का जो फंडा है यहाँ पे थोड़ा सा उसको कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल दिया कि दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। थोड़ा सा कहते हैं ना सोफिस्टिकेटेड वे में बोल दिया, बाकी और कोई रीजन नहीं, बाकी सब सेम है। तो इसको मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई दिस इज कॉल्ड जीरो फ्लो? सर ये फर्स्ट लॉ के बाद में आया था और ये मतलब फर्स्ट लॉ के बेसिक्स जैसा है, इसीलिए इसको जीरो लॉ दे दिया। एक्चुअली क्या हुआ था कि थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ तीनों फॉर्मुलेट हो चुके थे, ठीक है, और उसके बाद में इसको फॉर्मुलेशन में लाया गया था, ऐसा है। और फिर दे थॉट कि यार ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, तो ओके लेट मेक इट द फर्स्ट, दिस इज द बेसिक, तो इसलिए इसको बोल दिया जीरो। इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो सबसे बाद में हुआ था, और ये कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है यार। देखो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट था जिन्होंने सबसे पहले इसको कहते हैं डिस्कवर किया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि हमारे लिए इसके ऊपर कहते हैं क्वेश्चन नहीं आएगा। हमारे लिए काम की चीज कौन सा है? फर्स्ट लॉ, बस फर्स्ट सेकंड। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही है। तो फर्स्ट लॉ जो है वो बहुत सही चीज है। दिस इज बेसिकली यू कैन से एनर्जी कंजर्वेशन। भाई जैसे कि सपोज पहले मैं बोलता कि एक पार्टिकल है जिसके पास एनर्जी है, ठीक है, फिर वो
तुम क्या करते कि उस एनर्जी को थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते, थोड़ा बहुत पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते, फिर कहते ठीक है काइनेटिक प्लस और पोटेंशियल का समेशन क्या होना चाहिए, टोटल, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, इसका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कहता है कि भाई टोटल जो एनर्जी है वो तो कांस्टेंट है। तो ये बोलता है कि फॉर ए क्लोज सिस्टम, ठीक है, अगर कोई भी तुम्हारे पास एक ये है, सपोज सिस्टम है एक, इसके अंदर गैस है, ठीक है, इसको अगर मैंने डेल्टा क्यू हीट दिया, अब देखो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा क्यू लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा क्यू गिवन टू सिस्टम। अगर मैं जो भी इसको हीट दूंगा, अब जो गैस है उसके पास में ऑप्शन है दो, ठीक है, या तो वो क्या कर दे, वर्क डन कर दे, यहां जो डेल्टा डब्ल्यू है दिस इज वर्क डन बाय द गैस, गैस ने कितना वर्क किया, या फिर वो कर दे कि अपना एनर्जी में चेंज कर ले, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ये हमारे पास में चीज है। केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है ये फॉर्मूला, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, उसके अंदर मुझे उनके वो बताओ ना, मीनिंग बताओ क्या होता है। डेल्टा यू वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी था। ओके, तो W केमिस्ट्री के अंदर होता है work डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू। Q। ओके, अब ये यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं, ये क्या होता है, डेल्टा यू तो वही है ना, अपना एनर्जी में चेंज। ये क्या होता है डेल्टा डब्ल्यू, चेंज इन वर्क। चेंज इन वर्क डन। चेंज इन वर्क डन क्या होता है, वर्क इज नॉट चेंज। मतलब सर डेल्टा है तो अरे ना वर्क डन बोल सकते हैं सर। वर्क डन, वर्क डन, कौन सा वर्क डन, किसने किया, कब किया, किसके ऊपर किया, यू हैव टू स्पेसिफाई। पॉजिटिव होगा तो सिस्टम ने किया, नेगेटिव होगा तो गैस ने किया। तो तुम इसमें फिर क्या वो बोलते हो, ऑन द गैस होता है। ऑन द गैस होता है। ये जो वर्क है ना जो तुम यहाँ लिखते हो, ये होता है वर्क डन ऑन द गैस, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय द गैस। तो By the वर्क डन gas. तो ऑन सेम द ही हो गया ना, गैस, बाय द गैस उसका नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर बस उसको उधर ले यस, लिया। तो उसको इधर ले जाओगे तो कहानी वही है। तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के अंदर आने के बाद में तुम्हारा फॉर्मूला चेंज हो गया, फॉर्मूला अभी भी वही है, केमिस्ट्री के अंदर भी सेम चीज है, यहाँ भी सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, स्टेटमेंट का डिफरेंस है भाई, वो तो होता ही है। फिर ये दोनों को अगर सेम एक क्यों नहीं रख सकते थे, अगर सब कुछ सेम ही है? भाई तो वही अलग अलग रेफरेंस क्यों लिया है अलग एक ही अलग चीज रेफरेंस का? पॉइंट ही क्यों लिया है? उनकी मर्जी, बिकॉज द थिंग इज दैट हमारे यहाँ पे सुनो, द फंडा क्या होता है कि केमिस्ट्री के अंदर जो ये पढ़ते हैं, उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज गैस, कि जो गैस है उसके ऊपर क्या क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यार वो मतलब एटॉमिक वाले लोग हैं ना, एटॉमिक लेवल वाले लोग हैं, तो उनको फर्क पड़ता है कि दे आर स्टडिंग द गैस, कि गैस के ऊपर क्या क्या हो रहा है। हम अलग हैं, फिजिक्स का मतलब क्या होता है, मुझे इंजन बनाना है जिससे कार चलेगी, तो हमको क्या चाहिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि गैस के ऊपर क्या हो रहा है, मुझे इस पे फर्क पड़ता है कि गैस मेरे लिए क्या काम कर रही है, तो मुझे ये चाहिए कि गैस ने मेरे लिए कितना वर्क किया, फंडा ये है। तो दोनों का जो स्टडी का जो मेथड है वो अलग अलग है, इन विच डायरेक्शन यू आर मोर इंटरेस्टेड, दे आर इंटरेस्टेड इन गैस, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट आउटपुट, जो वर्क डन बाहर आ रहा है। भाई तुम्हारे कार के अंदर पेट्रोल जलता है, पेट्रोल से हीट आती है, कार चलती है, तो तुम इंटरेस्टेड किस में हो, तो जो हीट आ रही कार है हमारी उसमें। कितनी चलती है, नहीं हमारी कार कितनी चल रही है, राइट, और हमारा कहते हैं पेट्रोल कितना जला, राइट। केमिस्ट्री वाले इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं गैस के साथ में क्या हो रहा है अंदर, तो उनका स्टडी का पैटर्न अलग है, अपना अलग है, कोई बात नहीं। ओके, चलो अब थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ये तुमको ऑलरेडी आता भी होगा। तो पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस।
केटीजी के अंदर हमने एक चीज देखी थी कि किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, राइट? याद है? कोई भी गैस, सपोज हमारे पास में एक गैस है जिसके पास में नंबर ऑफ मोल्स हैं n, ठीक है, इसका जो जो अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सपोज तुमको दिया हुआ है f, और इसका जो टेम्परेचर है दैट इज T, एंड दिस टेम्परेचर मस्ट बी टेकन इन केल्विन, बिकॉज यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले रहे हैं, ना कि टेम्परेचर में डिफरेंस ले रहे हैं। तो बताओ इस गैस की एनर्जी कितनी हो जाएगी? बताओ तो U। डिग्री ऑफ फ्रीडम याद नहीं आ रहा हाँ सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम अच्छे से पढ़ाया नहीं। क्या बोल रहे हो बेटा, जोर से बोलो। वो बोल रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम अच्छे से पढ़ाया नहीं था, बस हाँ फॉर्मूला दिया कोई हुआ बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बस मैं तुमको कह रहा हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मैं तुमको आगे जाके क्या बताऊंगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज तुमको मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है, तो इसकी एनर्जी कितनी होती है वो हम जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करेंगे ना तो उसके अंदर बता दूंगा मैं कि हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी का? NCVT। अरे तुमको थर्मोडायनेमिक्स ने किसने कराया था? पुष्पक सर करने पड़ा है। सर तो उन्होंने फॉर्मूला तो बताया होगा, जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किया था तो उसमें बताया होगा ना कि किसी भी गैस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है? हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, राइट? सर FR होता है। बेटा तुमको है ना रिवीजन की सख्त जरूरत है, मुझे लगा कि तुमको आता होगा, मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगा। अबे ये नहीं होता F/2 nRT। ये फॉर्मूला देखा हुआ है? हाँ सर, वो NCVT से ही आया, मतलब हाँ हाँ जैसे CV में सर हाफ FR लिख देते हैं ना, F उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम यस होता है। यस यस। तो अभी तक मैं तुमको सीवीए बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैंने तुमको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम दी है, और तुमको अपना टेम्परेचर दिया हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे उसकी एनर्जी कितनी है? तो इतनी बोलोगे ना, ये फॉर्मूला सबको पता है। सर ये फॉर्मूला मतलब डिराइव कर सकते हैं, बट सर देख पहली बार रहे हैं। चलो ठीक है भाई, तुमको इतना तो पता है ना कि व्हाट इज सीवी, ये होता है ना सीवी F/2R। हाँ सर। ये तो पता है हाँ सर। हाँ है सर ना? यस। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया ना, मतलब N इंटू C इंटू V। अगर मैं इसको अपने डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? DU। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम है, 2 भी सेम है, नंबर ऑफ मोल भी सेम है, R भी सेम है, ये क्या बन जाएगा? DT। मतलब क्या हुआ? अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज करना है तो मुझे सिर्फ बॉडी का क्या चेंज करना पड़ेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर। ठीक है, ओके। थोड़ा सा सब डिग्री ऑफ फ्रीडम याद कर लेते हैं। फॉर मोनो एटॉमिक, ठीक है, लाइक हीलियम, है ना, ऑर्गन, ये इस टाइप की जो गैसेज होती है, इनके लिए अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3/2 क्योंकि एक सर। सिंगल मॉलिक्यूल है। 3 होगा। सिंगल मॉलिक्यूल कैन ट्रेवल ओनली, कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है ना उसका। तो ट्रांसलेशन मोशन हमारे पास में कितने ऑप्शन है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। फिर हमारे पास में आता है 5 होता है डायटोमिक का। डायटोमिक, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस टाइप के जो होते हैं, इनके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है दैट इज 5। 5। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं? 3 तो कहते हैं ट्रांसलेशन होती हैं और 2 रोटेशनल। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या आता है? पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉम, पॉली नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक,
तो पॉलीएटॉमिक के अंदर भी हमारे पास में ऑप्शन होता है कि कैसा है, ओके लीनियर है या फिर जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर होता है। तो वो ऐसा होता है। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है बताओ? फिर 6 होगा क्या? 6। ओके और उस जो अपना अलग वाला होगा, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने ये ले लिया मैं NO2 ले लिया, इसमें सर नॉन लीनियर के लिए 6 होता है। सर लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 5 होता है और नॉन लीनियर के लिए 6 होता है। हाँ सर। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 5 होगा ना, नॉन लीनियर के लिए 6 हाँ होगा। यस, इसके लिए 5 CO2 के लिए होता है 5 होगा, NO2 के लिए 6 होगा। क्योंकि जो अपना NO2 होता है इसके पास एक वो रहता है अपना, क्या बोलते हैं, लोन पेयर होता है ना, तो उसके लिए फिर इसका स्ट्रक्चर चाहिए। तो हमको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, केमिस्ट्री के अंदर फिर भी बहुत कुछ आते हैं, हमारी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है बस, मोनोएटॉमिक और डाईएटॉमिक, क्योंकि हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गैस, ठीक है, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन वर्क एंड अपना एनर्जी। तो इतने जो ये चीजें होती है ना कि लीनियर है कि नहीं है, भाई हमको क्या पता है ना, फिजिक्स के अंदर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ते नहीं है कि जो मॉलिक्यूल है वो उसमें लोन पेयर है कि नहीं, मतलब वी डोंट केयर, राइट? सो दिस इज फॉर केमिस्ट्री ओनली, दिस इज फॉर फिजिक्स, हमारे पास काम में यही आएगा बस। अब अगर मैं देखूं इसमें ये एक चीज आ गई है T, तो देयर आर फ्यू थिंग्स, एक होता है स्टेट फंक्शन, ठीक है, और एक मेरे पास में होता है पाथ फंक्शन। बताओ क्या होता है डेफिनेशन? स्टेट फंक्शन बस इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करेगा, पाथ पे उसको नहीं फर्क पड़ता। पाथ को सर पूरा पाथ मतलब कंसिडर किया जाता है, कैसे आप होगा। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सपोज जैसे टेम्परेचर, ये सब स्टेट फंक्शन नहीं, इनको चलो रुको, इससे पहले कुछ तुमको मैं और चीज बताता हूँ, इसको छोड़ो, ठीक है, उस पर भी आते हैं। ठीक है, इतना हो गया ना कि हमारे पास में एनर्जी इतनी होती है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम आते हैं वर्क। क्या फॉर्मूला होता है वर्क का? DW इंटीग्रल P डेल्टा V, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है ना। आप देखते हैं, सपोज मेरे पास एक ये ना कंटेनर है, इसके अंदर गैस है, और सपोज यहाँ पे कुछ ये लगा हुआ है ना, पिस्टन लगा हुआ है। अगर अंदर का जो प्रेशर है वो मान लो P है, और जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये तुमको दिया हुआ है A। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स अप्लाइड बाय द गैस, अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि DW बाय गैस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फोर्स ऑफ गैस, और जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज ये हमारे की तरफ फोर्स लगाएगी, यहाँ की तरफ आएगा ना गैस का फोर्स, तो हाँ सर। हाँ सर। लगेगा, फोर्स कितना आएगा, P इंटू A। यस, सपोज इस फोर्स जब लगा तो ये जो मेरा पिस्टन है ये थोड़ा सा इधर आ गया, ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया dx। तो अब अगर मैं बोलूं कि वर्क डन, स्मॉल वर्क डन लिख देते हैं, सपोज स्मॉल वर्क डन, यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर देता हूँ, बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ, बाय द गैस, तो क्या बन जाएगा, फोर्स, फोर्स कितना है P इंटू A, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो क्या बन जाएगा, dx, ठीक है ना। स्मॉल वर्क हो गया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा,
वर्क, ये क्या बन जाएगा? A इंटू डी एक्स क्या हुआ? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो लेंथ, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो मैं लिख सकता हूँ ना P इंटू डीवी। डेल्टा वी। डीवी डेल्टा नहीं लिखूंगा अभी, बिकॉज आई डोंट नो कि फंक्शन क्या होगा, है ना, क्योंकि प्रेशर के बारे में हमको नहीं पता ना अभी। तो ये मेरे पास में फॉर्म है। तो अगर मैं वो फर्स्ट लॉ को अगर मैं लिखता हूं ना, तो वो बेसिकली ये है, वो जो तुमने लिखा था दैट इज नॉट द करेक्ट मेथड। मेथड ये है कि बी क्यू शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल पी डीवी प्लस डेल्टा यू। वहां पे मैंने इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया? यहाँ पे इस जगह पे उसको मैं चाहे डेल्टा यू लिखूं या डीवी लिखूं, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या आ रहा है देखो, f/2 nRT, f/2 भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो वो तो अल्टीमेटली मेरा क्या बनने वाला है? डेल्टा टी बनने वाला है। तो बेसिकली जो एक्चुअल फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा कि डेल्टा क्यू सप्लाइड इक्वल टू इंटीग्रल पी डीवी प्लस डेल्टा यू। दिस इज माय फर्स्ट लॉ। एक्चुअल जो फॉर्मुलेशन के फॉर्म में लिखूं तो ये है मेरे पास में। ओके ठीक है भाई। हाँ भाई, ये यहाँ हाँ तक कुछ सर। डाउट किसी को? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिए ना। ये हाँ सर। करो। हाँ भाई, हो गया। चलो नहीं आगे सर, आते एक हैं। अरे कितना लिखेगा? सर पढ़ लेता, आप फिर कर लीजिए नीचे। ग्रुप पे डाल दूंगा मैं ये नोट्स। ठीक है सर। ठीक है, ओके। फिर देर आर थोड़े से और वर्ड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, तुमको याद है जब काइनेमेटिक्स हम पढ़ रहे थे तो हम एक वर्ड बोलते थे कि किसी भी पार्टिकल का स्टेट क्या है। तो स्टेट का मतलब क्या होता था कि आई नीड ए कॉम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर कि जिसकी हेल्प से मैं सब कुछ बता सकूं। तो अगर मुझे पार्टिकल का पोजीशन पता है, मुझे उसका वेलोसिटी वेक्टर पता है, मुझे उसका एक्सीलरेशन वेक्टर पता है, तो मैं उसके बारे में के अंदर सब कुछ फाइंड कर सकता हूँ ना, कि कौन से टाइम पे कहाँ होगा, कौन से टाइम पे उसकी एनर्जी कितनी होगी, कौन से टाइम पे एक्सेलरेशन कितना होगा, उसका पाथ क्या होगा, राइट? हाँ सर। तो वैसे ही इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक वर्ड हम काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर, या फिर बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स स्टेट। थर्मोडायनेमिक्स स्टेट, इसका मतलब होता है कोई भी मेरे पास एक ये ना जो कहते हैं सिस्टम है, कोई भी एक कहते हैं, ये सपोज मेरे पास है ना सिस्टम है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इसके सारे जो पैरामीटर्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन बना लूं, तो मैं कह सकता हूं ना कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं तुमको कौन कौन से इंफॉर्मेशन दूं कि तुमको सब कुछ ना पता लग जाए इसके बारे में। बताओ। प्रेशर, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क डन। बस।
अगर मैं तुमको किसी भी टाइम पे इसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर बता दूं तो कहते सब कुछ सही है, हमको इतना ही तो चाहिए, क्योंकि मेरे को एक अपने इक्वेशन तो पता ही है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो अगर मुझे पी पता है, वी पता है, टी पता है, तो मैं नंबर ऑफ मोल भी फाइंड कर लूंगा। अगर मुझे ये पता है, टेम्परेचर पता है, तो मैं उसके इंटरनल में एनर्जी भी फाइंड कर लूंगा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी है ना। तो ये जो चीजें हैं इनको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर। कि जैसे उसके अंदर होता था ना कि पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, अगर ये मुझे पता है तो मैं सब कर सकता हूँ। तो अगर मुझे किसी सिस्टम को डिफाइन करना है तो मुझे उसका क्या पता होना चाहिए, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कहते हैं टेम्परेचर। अगर मुझे इतना पता है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर मेरे पास में एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर का मतलब इंडिकेटर तो अपना सर इंग्लिश वो का कोई वर्ड है ना। सब्सटेंस रहेगा जो, हाँ सर वो ऐसा कोई सब्सटेंस रहेगा जो अगर कुछ चेंज हुआ तो उसको मतलब अपने आप को चेंज करके दिखाएगा कुछ चेंज हुआ। नहीं 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 नहीं, नहीं। ओके, जब तुम ड्राइविंग करते हो तुम इंडिकेटर देते हो, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? उस तरफ जाना है। यस, तुम बस अपने पीछे वाले को एक इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो कि मैं इधर जाने वाला हूँ। इंडिकेटर कभी केमिस्ट्री की वो किया, प्रैक्टिकल्स किए? हाँ सर, उसमें एसिड सर, हाँ बेस सर इंडिकेटर। एसिड बेस वाला। एसिड बेस वाले तो उसके अंदर भी इंडिकेटर डालते हो। क्या मतलब होता है इंडिकेटर का? कि जैसे ही कोई रिएक्शन होने वाली है तो वो कुछ ऐसा कर देगा कि हमें पता लग जाएगा। जैसे कलर चेंज हो गया सपोज, तो विल नो कि यार ओके कलर चेंज हो गया, रिएक्शन हो रहा है, तो उसने इंडिकेशन दिया। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो अपने इंडिकेटर्स होते हैं वो बेसिकली ये होते हैं, इनको बोलते ग्राफ्स को, सपोज पी और वी। तो तुमने किसी कहते हैं सिस्टम के लिए ये बना दिया, ग्राफ बना दिया, राइट। ये सपोज तुमने कुछ ऐसा बना दिया, ये तुम्हारे पास टेम्परेचर है, ये हमारे पास प्रेशर है। तो ये इनको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। मतलब कि थर्मोडायनामिक्स स्टेट को इफ आई पुट इन ए ग्राफ, तो जैसे कि इस पॉइंट की हम बात करूं तो मुझे पता है इस पॉइंट पे इतना वॉल्यूम है, इतना प्रेशर है, तो मुझे सब कुछ पता है, इसका टेम्परेचर भी मुझे पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो पी वी टी मुझे इस पॉइंट का पता है, मुझे इस पॉइंट का भी पता है, P2 V2 T2, राइट। तो थर्मोडायनामिक्स स्टेट को, ये है ना थर्मोडायनामिक स्टेट्स, अगर थर्मोडायनामिक स्टेट्स को मैं एक ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर दूं तो ये जो होते हैं डायग्राम, ये जो होते हैं ग्राफ्स, और कॉल्ड इंडिकेटर्स, कि इनकी हेल्प से आई विल नो कि जो सिस्टम है उसमें चेंज कैसे हो रहा है। बनाए होंगे तुमने ऐसे डायग्राम बहुत सारे, हाँ सर। है ना भाई, प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ना प्रेशर और डेंसिटी, सो मेनी डायग्राम्स। तो उन सारे डायग्राम्स को मिला के हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। तो तुमने देखा होगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर अपने डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि उसके बिना तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो ये होती हैं चीजें। ओके, कूल, सब कुछ सही है। हाँ सर। अब मैं बात करता हूं कि स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है क्वांटिटी। भाई किसी भी चीज का फंक्शन, जैसे अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी वेरिएबल के फॉर्म में चेंज हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो स्टेट फंक्शन ऐसी चीजें होती हैं विच डजंट डिपेंड ऑन path, only
इनिशियल एंड फाइनल, पोजीशन नहीं बोलूंगा यहाँ पे, स्टेट बोलूंगा, मैटर्स। जैसे इसके एग्जांपल दो भाई। इंटरनल एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का? F/2 nRT। अब ये जो टेम्परेचर है ये चाहे कैसे ही आया हो, ठीक है, सपोज पहले टेम्परेचर 100 था, अभी टेम्परेचर कितना हो गया 150। अब चाहे तुम इसको स्लोली लेके आओ या फास्ट लेके आओ, इसको फर्क नहीं पड़ता। ये बोलेगा कि इंटरनल एनर्जी पहले इतनी थी अभी इतनी है, इंटरनल एनर्जी में चेंज इतना हुआ है, तुमको जैसे लेके आना ले आओ, आई डोंट केयर। पाथ से इसको डिपेंड नहीं करता है। और कौन सी चीजें होती हैं भाई स्टेट फंक्शन में? टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर तो अपने आप में एक स्टेट है ना। टेम्परेचर इज द पैरामीटर। और बताओ। डेंसिटी, डेंसिटी, यस। और भाई तुमने देखा कि इतना मास इतने वॉल्यूम में है, चाहे तुमने पहले उसको कंप्रेस किया हो, एक्सटेंड किया हो, क्या फर्क पड़ता है? ओके, डेंसिटी एटसेट्रा। अभी तक हमने इतनी चीजें पढ़ी। अब आते हैं पाथ फंक्शन पे। पाथ फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन पाथ। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका वर्क, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला है कि जो मेरा dw होता है दैट इज p इंटू ये होता है ना dv होता है। तो देखो सपोज मैंने एक ये बनाया ग्राफ p और v, मान लो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, ठीक है, मुझे यहां से वहां लेके जाना है। तो इसके कितने हो जाएंगे? p1 v1 t1, इसके स्टेट हो गए ना। इसके स्टेट क्या हो जाएंगे? p2 v2, ये अपना t2 हो गया। तो हो सकता है मैं यहां से ऐसे जाऊं, हो सकता है मैं यहां से ऐसे जाऊं। तो बताओ, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, तो मैं बोलूंगा ना कि वर्क डन इन पाथ 1 कैसा आएगा? लेस देन इन वर्क डन इन पाथ 2। सही है ना? हाँ अरे सर। इसका मतलब क्या होता है? एरिया हाँ अंडर सर, द एरिया अंडर द कर्व। कर्व। तो मतलब तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाले का ये ज्यादा है। लेकिन अगर मैं वहां पे ये बात करूं, सपोज ये मैंने बोला A to B, तो अगर मैं बोलूं कि A to B, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो तो सेम है। इंटरनल एनर्जी चेंज इन 1 इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इन चेंज 2, क्योंकि ये भी तो मेरे पास में वही आने वाला है NR T2 माइनस T1, और ये भी वही आने वाला है F/2 NR T2 माइनस T1, ये दोनों सेम है। तो वर्क इज पाथ फंक्शन एंड ये जो अपना इंटरनल एनर्जी है दिस इज स्टेट फंक्शन। ओके, हाँ भाई, हाँ सर। ओके। तो अगर वर्क हमारा पाथ फंक्शन हो गया तो मतलब हीट आएगा, वो भी क्या बन जाएगा? पाथ फंक्शन, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ना कि डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। तो ये मेरे पास है पाथ फंक्शन, ये मेरे पास में स्टेट फंक्शन। तो ये जो चीज है किस पे डिपेंड करेगी? पाथ पे डिपेंड करेगी ना, क्योंकि सामने वो आ गया, W आ गया, तो ये हमारे पास में चेंज होएगा। तो ये कुछ कुछ हमारे पास है ना बेसिक चीजें, इनकी आगे हमको जरूरत पड़ेगी, है ना। और हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में आइडियल गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास में है, अब वो हमको पहले से पता है, PV इक्वल टू nRT होता है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हम थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसके जो फॉर्मूलाज हैं उनके बारे के अंदर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टडी ओनली क्लोज सिस्टम, ठीक है।
क्या मतलब होता है क्लोज सिस्टम का? कि हमारे पास जो हीट जो है उसका तो एक्सचेंज होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा मटेरियल है अंदर का उसको नहीं हो पाएगा। वो जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में पहले थे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में ये भी रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ जो स्टैंडर्ड जो होते हैं प्रोसेस वो करेंगे, फिर बाद में एक प्रोसेस ऐसा बताऊंगा जिसके अंदर सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा पढ़ा हुआ है सबसे पहले प्रोसेस तुमने? आइसोथर्मल पढ़ा है। आइसोथर्मल पढ़ा। नहीं, आइसोथर्मल फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले आइसोकोरिक। ठीक है। क्या होता है आइसोकोरिक का मतलब? वॉल्यूम सेम, कांस्टेंट वॉल्यूम, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। कोई भी चीज का अगर करना है सबसे पहले ग्राफ, और किसी भी चीज के ग्राफ को पी वी के ग्राफ में कन्वर्ट करो। आइसोकोरिक वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा तो मेरा ग्राफ ऐसा आएगा। हाँ सर। या तो मैं ऊपर जाऊंगा या फिर मैं नीचे आऊंगा। तो सपोज ये मेरे पास है P1, ये मेरे पास है P2 और मैं ऊपर गया, तो ये मेरे पास बन गया इंडिकेटर डायग्राम फॉर आइसोकोरिक। ऐसे कहते डायग्राम को देख के आइकन से ये बन जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल टू NRT। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो मेरे पास क्या बनेगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम और बनाना चाहूं कि यहाँ मेरे पास P है, यहाँ मेरे पास में T है, तो क्या बनेगा डायग्राम? सर वो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x। ये बन जाएगी। क्या ये लाइन मेरा ओरिजिन से पास होएगा? यस। देखो ना इसके अंदर कांस्टेंट का है। हाँ सर। y इक्वल टू हाँ लेकिन जब मैं डायग्राम बनाता हूं तो मैं सिर्फ इतना बनाता हूं, ये P1 है, ये P2, ये T1 है, ये T2। लेकिन मैं इसको हल्का सा डॉट डॉट करके पीछे की तरफ दिखा दूंगा। ये दिखाते हैं, ये सिंबॉलिक होता है कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन। तो ये इसके इंडिकेटर डायग्राम वी शुड नो हाउ टू इंटरचेंज द इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है। अब इस प्रोसेस को एनालाइज करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो अपना डेल्टा W है वो क्या बन जाएगा? P इंटू ये होता है dV। अब मुझे पता है कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या बन जाएगा? 0। 0। 0। यस। ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो मेरा थर्मोडायनेमिक्स जो लॉ है वो क्या बोलता है? डेल्टा W प्लस डेल्टा U। तो ये जो चीज है ये मेरे पास डेल्टा U। ये मेरे पास में बन गया है 0। ठीक है। तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U। तो इन आइसोकोरिक all heat given, ठीक है, is used to change the internal energy। सारी की सारी जो हीट है वो कहाँ चली गई? इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। ओके। तो अब यहां से एक चीज मैं निकालता हूं जिसको हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी। यहां जो मेरा प्रोसेस है ये कौन सा है? कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल cv से। मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने किया था कैलोरीमेट्री में, क्या डेफिनेशन आया था? रवि बताओ। सर 1 मोल का वो 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस
हाँ, रेट से एक इंक्रीज केल्विन या करने के डिग्री लिए से कितना चेंज है करने के लिए। है ना। तो केल्विन बोल दो डिग्री बोल दो एक ही बात है, क्योंकि डिफरेंस है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यही तो होता है डेफिनेशन। तो अब देखो, मुझे पता है कि जो डेल्टा क्यू है वो क्या है, डेल्टा यू है यहाँ पे इसके अंदर अपने आइसोकोरिक में। तो हाँ वो क्या सर। बन जाएगा, तो वो बन जाएगा डेल्टा यू अपॉन एन एन डेल्टा टी। तो अगर मैं कह सकता हूँ ना कि डेल्टा यू क्या बन जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी, यहां से आता है ये फॉर्मूला। और मुझे ये भी पता है कि जो u होता है, u इज f बाई टू एन आर टी। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो du बन जाएगा f बाई टू एन आर डी टी। अगर मैं कंपेयर कर दूं तो मेरे पास में ये क्या बन जाता है, सी वी f बाई टू हाँ आर। सर। क्योंकि जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई की जाती है तो वर्क डन तो होता ही नहीं है। सारी की सारी जो हीट तुम सिस्टम को देते हो दैट इज कन्वर्टेड इनटू दैट इज यूज्ड इन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बस गैस का अगर तुमने हीट दिया है तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर तुमने हीट को एक्सट्रैक्ट किया है, बाहर निकाला है, तो गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जब भी ये जो बनाते हैं डायग्राम, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है एरो, कि तुम कहां से कहां जा रहे हो। तो अगर ये एरो ऐसा बना है ना, P1 से P2 जा रहे हो, तो ये एरो भी ऐसा बनना चाहिए, ऐसा। तो जो अपने इंडिकेटर डायग्राम होते हैं उसके अंदर ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि तुम्हारा जो एरो है वो उसको लगाना जरूरी है। बिकॉज अगर एरो नहीं है तो तुमको नहीं पता लगेगा कि थर्मोडायनामिक्स जो पॉइंट है वो कहां से कहां जा रहा है। ठीक है, हाँ सर। ओके गुड। आर का वैल्यू क्या होता है, 8.314 8.314 यूनिट जूल पर मोल। जूल पर मोल। जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस बोल दो या फिर केल्विन बोल दो, ठीक है ना। अरे इसी फॉर्मूले से देख लो ना, जो डेल्टा यू है वो तो होगा जूल, हाँ बाकी सब कुछ तो एन हो गया मोल, है ना। और जो डेल्टा टी है दैट इज टेम्परेचर में डिफरेंस। ठीक है, अगली प्रोसेस पे आते हैं, आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इंडिकेटर वो बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो सपोज यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया प्रेशर, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया वॉल्यूम को। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो इंडिकेटर, जाएगी। इसका ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, एंड आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो पहली बात तो इफ आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, मेरा वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। यस, सबसे पहले मैंने निकाला वर्क डन dw दैट इज p इंटू dv। इंटीग्रेट करूंगा, मुझे पता है प्रेशर कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, सिंपली v2 माइनस इंटू माइनस V1। v1। तो क्या बना, p इंटू डेल्टा v। ओके, अब मुझे बताओ, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, तो इंटरनल जो एनर्जी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? सर बढ़ेगा। सर कम चलो होगा। ठीक है, कम होगा सर। चलो ठीक है, ठीक है, देखते हैं। अब मेरे पास में आया p v2 माइनस v1 आया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना कि p v2 माइनस p v1, ये क्या बन जाएगा, n r
T2 माइनस तो एन माइनस आर T1। T1। तो मैं P जो डेल्टा V है इसको ये भी लिख सकता हूँ कि एन आर डेल्टा T। एक ही बात है ना? हाँ हाँ सर। सर ओके। अब इसको हीट देखते हैं कि हमने हीट कितना दिया। हीट क्या होता है? डेल्टा W प्लस डेल्टा डेल्टा U। U। यस। तो डेल्टा Q मेरे पास कितना आएगा? डेल्टा W कितना है? एन आर डेल्टा T। देखो ना, प्लस डेल्टा U। डेल्टा U इज द NCV स्टेट डेल्टा फंक्शन। T। डेल्टा U इज द स्टेट फंक्शन। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर पहला टेम्परेचर तुम्हारा T1 है और फाइनल टेम्परेचर तुम्हारा T2 है, यहां से तुम यहां गए, तो जो डेल्टा U होगा दैट इज F/2 NR डेल्टा T, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। तो मैं लिख दूंगा ना कि F/2 NR डेल्टा T। तो क्या बन जाएगा? डेल्टा Q इक्वल टू हाँ N 1 + F/2 NR डेल्टा डेल्टा T। T F/2 R प्लस R। अब देखो, डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T इक्वल टू बन जाएगा F/2 R प्लस R। ये क्या बन गया? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 1 डिग्री ऑफ 1 मोल। तो ये बन जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक कब? हीट का मोलर हीट कैपेसिटी मोलर कब? कांस्टेंट जब प्रेशर तुम्हारा पे प्रेशर Cp हो कांस्टेंट है। जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं Cp, और ये क्या है? Cv। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? Cv प्लस R इक्वल टू Cp। तो ये होता है तुम्हारे पास में कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। अब ये होता है ना? हाँ सर। हाँ सर। यस। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर तुम किसी टेम्परेचर को एक पॉइंट से दूसरे पे लेके जा रहे हो तो यू नीड मोर हीट। क्यों? तुम्हें भाई इंटरनल एनर्जी तो उतनी इंक्रीज करनी है, उसके साथ साथ में और क्या करना है? उसके साथ साथ में वर्क डन भी करना है। आइसोकोरिक के अंदर वर्क डन नहीं करना था, बस तुम्हारी कहानी खत्म हो गई थी, तुमने टेम्परेचर चेंज कर दिया था। तो यहाँ वो बात नहीं होएगी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, चलो एक अपने एग्जांपल करके बताओ। व्हाट फ्रैक्शन heat given is converted into work at constant pressure। ठीक है, गैस हमारे पास में जैसे हाइड्रोजन है। चलो बताओ, बस इतना सा ही क्वेश्चन है। कितना फ्रैक्शन उसका वर्क डन में कन्वर्ट होगा? अरे बताओ।
किसके टर्म्स हम में चाहिए? अरे यार फ्रैक्शन तो एक वो होता है ना, नंबर होता है बस, कि हाफ, 1/4, 3/4, तो किसकी फॉर्म में आएगा? बेटा असाइनमेंट सॉल्व किए थे केमिस्ट्री वाले यार, तुम पूरा टाइम है ना फिर से लगवा दोगे। हाँ राधिका कहाँ गई? हाँ सर। बताओ कैसे करोगे? तो मैं श्योर नहीं हूँ, श्योर नहीं हो, लेकिन बस मुझे अप्रोच बताओ बस। मतलब CV तो 3/2R और CP 5/2R आएगा। फिर उससे क्या होगा? भाई मैं तो कुछ और ही पूछ रहा हूँ ना, वो आई एम आस्किंग व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो पहले मुझे बताओ कि इसका मीनिंग क्या, मुझे अगर ये पूछना है कि व्हाट फ्रैक्शन, सपोज वो जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू है x ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना कि डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q, राइट? भाई इतना वर्क में कन्वर्ट हो गया, इतना मैंने हीट एनर्जी दिया था। 4.5 नहीं तो मुझे ये बताओ कि अल्टीमेटली हमको इतना ही तो फाइंड करना है ना। ये लाइन है कितने लोगों ने लिखी है कि हाँ हमको ये फाइंड करना है? हाँ तो अब बात करते हैं कैसे। मुझे पता है कि जब कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट प्रेशर के अंदर वर्क डन क्या होता है? NR डेल्टा T। तो मैंने लिखा कि जो डेल्टा W होता है दैट इज NR डेल्टा T, और डेल्टा U क्या होता है? F/2 NR डेल्टा T। अब इसके अंदर सब कुछ पुट कर दो, तो NR डेल्टा T अपॉन डेल्टा Q क्या होता है? NR डेल्टा T प्लस F/2 NR डेल्टा T। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी भाई? 1/1 प्लस, तुमको क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 5/2। तो बेटा हाइड्रोजन सॉरी 5। डायटोमिक, तो 2/7। ये आ गया फ्रैक्शन बस। इसमें कौन से रॉकेट साइंस तुम लगा रहे थे इतनी देर से? 2/7 ओनली। मतलब भाई तुम जो भी दे रहे हो ना वो तो इंटरनल एनर्जी में जा रहा है ना, वक्त तो मेरे पास में आया नहीं, 50% भी नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अपने एग्जाम में भी आते हैं, तो यू शुड नो। थर्ड, आइसोथर्मल। क्या होता है आइसोथर्मल का मतलब? टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब कि T1 इक्वल टू T2, मतलब कि इंटरनल जो एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा वो तो कितना बन गया? 0, राइट? क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि जो डेल्टा T है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। इसके ऊपर अगर हम बोलूं कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या बन जाएगा? क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा Q अपॉन N इंटू डेल्टा T। अगर डेल्टा T की वैल्यू 0 है तो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। तो मोलर हीट कैपेसिटी इन द आइसोथर्मल प्रोसेस इज इनफाइनाइट। अब बात करते हैं कि डेल्टा Q इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा W प्लस डेल्टा U। डेल्टा U 0 है तो क्या हो जाएगा? जो भी मैंने हीट दी है सारी की सारी कहाँ गई? वर्क में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो इसका जो आएगा ग्राफ, जो इंडिकेटर डायग्राम बनाऊंगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये P है, ये V है। मुझे पता है PV इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है। तो क्या बन जाएगा? PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो वॉल्यूम को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो सपोज मेरा इनिशियल प्रेशर ये था P1, जो वॉल्यूम था V1। अगर मैं यहां से यहां चला गया, वॉल्यूम मेरा हो गया V2,
प्रेशर हमारे पास में हो गया P2। तो अगर मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होना पड़ेगा, सो दैट उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहे। ओके, अब इसके अंदर बेसिकली मुझे वर्क डन निकालना है। क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला भाई? BW होता है P इंटू DV। ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ तो बन जाएगा डेल्टा W। अब है ना, प्रेशर मेरा कांस्टेंट नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ ना, प्रेशर क्या बन जाएगा, nRT अपॉन V। तो प्रेशर को मैंने लिखा nRT अपॉन V इंटू DV। अब बताओ कौन कौन सी चीजें, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। n भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 1 बाई V इंटू DV। वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम V1 है, दूसरा वॉल्यूम V2 है, तो क्या बन जाएगा nRT ln V2 बाई। V2 बाई। अब ये याद रखना, दिस इज ln नॉट log, log नहीं है ये। तो ln को log में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303। 2.303 से। ठीक है, तो हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। तो यही मेरे पास वर्क डन है और यही मेरे पास में क्या आएगा, हीट सप्लाई। अगर वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन कैसा हो रहा है, पॉजिटिव, तो मतलब कि हीट की रिक्वायरमेंट होएगी। और अगर वॉल्यूम मेरा डिक्रीज हो रहा है, मैं चीजों को कंप्रेस कर रहा हूं, तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे जो है ना प्रोसेस जो है, इसके अंदर एक वर्ड होता है जो मैं तुमको बताता हूँ। वो थोड़ा एक चीज होती है जिसको बोलते हैं क्वासिस्टैटिक प्रोसेस। नहीं एडियाबैटिक नहीं, एक वो वर्ड काम में होता है जिसको हम बोलते हैं कि, ये तुमने देखा होगा ना कि एक स्प्रिंग को अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक स्प्रिंग को x1 से x2 ले गया, तो कितना वर्क डन किया मैंने, हाफ के x2 माइनस x1, हाफ के तो वो वही होता है ना, हाफ के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, और उसके अंदर एक वो होती है, कंडीशन होती है कि मैं स्प्रिंग को स्लोली लेके जा रहा हूँ ना, मैं एकदम से नहीं लेके जाता हूँ। तो वैसे ही जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं क्वासिस्टैटिक प्रोसेस। जो हमारे सारे के सारे ये जो हो रहे हैं ना प्रोसेस जो हो रहे हैं, जो भी हमने पढ़ाई की है, ये सारे के सारे क्वासिस्टैटिक प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि हर पॉइंट पे, ठीक है, मतलब कहते हैं कि एनी सिस्टम इज टेकन टू अनदर स्टेट, वो जब थर्मोडायनामिक स्टेट, वेरी स्लोली एंड ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। मतलब कि हम जितना फोर्स लगा रहे हैं बाहर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपना इक्विलिब्रियम है तो स्पेसिफाई कर देते हैं अपने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मतलब कि जैसे अगर मेरे पास ये है ना, सपोज यहाँ पे मेरा पिस्टन है, ठीक है, ये मान लो मेरा इनिशियल है और फाइनली मुझे यहां तक लेके आना है, तो हर पॉइंट पे मैं उसको स्लोली स्लोली लेके आ रहा हूँ, स्लोली मतलब कि ये लो धीरे 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 लेके आते, यहां से यहां तक मैं धीरे लेके आऊंगा ना, तो स्लोली लेके आऊंगा। इसलिए हर पॉइंट पे मुझे सब कुछ पता है कि जब वो यहाँ पे आएगा तो क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर, यहाँ आएगा तो क्या प्रेशर क्या टेम्परेचर, ये इसीलिए मैं ये पूरे ग्राफ को प्लॉट कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो कि दैट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास में क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, ये। तो हमारे जो भी प्रोसेस है वो सारे के सारे यही। सर अगर सडनली करेंगे तो क्या होगा? सडनली करेंगे तो उसके अंदर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेंगे ना, क्योंकि अगर तुमने मान लो मैं एकदम से चेंज कर दिया तो प्रेशर एंड डिफाइन नहीं होगा ना, तुमको नहीं पता कि उस पॉइंट पे कितना प्रेशर है, एकदम से वहां पे फिर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा ना। हाँ सर। भाई गैस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आने में लगता है ना, टाइम लगता है ना,
कन्वेक्शन होएगा ना, तो कन्वेक्शन ऐसा थोड़ी है कि एकदम से हो गया, तो इट विल टेक टाइम। तो उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है चीजें कि भाई क्या होगा प्रेशर। तो अगर मुझे जब प्रेशर नहीं पता तो मैं वर्क डन नहीं लिख पाऊंगा, तो मैं एनर्जी नहीं लिख पाऊंगा, तो थिंग्स विल नॉट बी फॉर्मुलेटेड। इसलिए हम जो फॉर्मुलेशन करते हैं वो इसी से करते हैं कि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आई नो व्हाट इज द प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इसलिए स्लोली करते हैं। ठीक है, हाँ भाई, चलो बस इतना ही हाँ सर। करेंगे। और थोड़ा सा यार अच्छे से केमिस्ट्री वाला ने रिवाइज करके आओ। एक मैंने पीडीएफ ग्रुप पे डाला है, उसको भी पढ़ के देखना। ओके, सर उसमें कहाँ तक पढ़ना है? थियरी में फुल पढ़ सकते हैं अभी भी? पूरा पढ़ सकते हो ना, थर्मोडायनेमिक्स तो आता ही है तुमको, रिवीजन ही तो हो रहा है, तो जहां तक पढ़ सर सको नहीं, वो एटलीस्ट पीडीएफ सारे। में मतलब फिजिक्स में शायद थोड़ी क्या? टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती है, ऐसा जीबी सर ने बोला था। कुछ नहीं होता है, अगर तुमको इंग्लिश आती है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। वो कोई ये बोले कि वर्क डन बाय द गैस, ऑन द गैस, अगर तुम इतना भी अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। हाँ ठीक है, तो एटलीस्ट इसके अंदर पेज नंबर 6-7 तक तो पढ़ ही लेना। चलो थोड़ा सा अभी नीचे मिलते करोगे? हैं। हाँ अभी अपने अभ्यास जो सेशन होगा उसके अंदर फिर करते हैं। कौन कौन आने वाले हैं आज अभ्यास सेशन में? आज किसका है? आज कौन सा है? अभी मंडे। यस सर। मंडे मेरा कौन सा है? मंडे मेरा ग्रीन, रोहन, सत्यम। अच्छा ये तो अपने खारगर वाले हैं सारे। इसमें एक बच्चा और ऐड हो गया ना, सीवुड वाला, अंचित राउत। बाकी तो पुराने वाले ही हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। सर।